हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं, इसलिए सभी बच्चे क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th की क्लास में आपको सीक्वेंस और सीरीज के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। अभी तक की जो टोटल प्रैक्टिस सेट है वो आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है जिसको आज मैं करवाने जा रही हूँ। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। मतलब ये कहा गया है कि आपको इस क्वेश्चन में n की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को फाइंड करना है? n की वैल्यू को फाइंड करना है। आपके पास में 2 AP दे रखे हैं। एक दे रखा है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। अगर इस वाले केस में चेक करेंगे तो A की वैल्यू 63 है और D की वैल्यू आपके पास में 65 माइनस 63 हो जाएगी, मतलब 2 हो गई। अगर आपसे यहाँ पे Tn की वैल्यू पूछी जाएगी तो बच्चा क्या आ जाएगा? फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D। वैल्यू रखें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Tn इज इक्वल टू A, तो A की जगह हो गया 63 प्लस n माइनस 1 और D की जगह पे हो जाएगा 2। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। और सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस का 2। तो वैल्यू आपके पास Tn की कितनी आ जाएगी? 63 में से 2 गया, कितना बचेगा? 61 प्लस का 2n। ये आपके पास में nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP का आ गया। अब जो आपके पास में दूसरी AP दे रखी है वो आपके पास कितनी लिखी हुई है? 3, 10, 17 इस फॉर्म में दे रखा है। अगर ये इस फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है? 3 और डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 में से 3 माइनस होके 7 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे भी Tn की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 और D की जगह हो जाएगा कितना? 7। कितना हो जाएगा? D की वैल्यू 7 हो गई। अब इसमें आप इसके ब्रैकेट को सॉल्व करो तो Tn बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7। अब देखो, एक वैल्यू आपके पास में प्लस में दे रखी है, दूसरी वैल्यू आपके पास में माइनस में दे रखी है। तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाता है लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, लेकिन 7 के आगे माइनस का साइन लगा है इसलिए आपके पास में 7n माइनस का 4 हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आपसे पूछा क्या गया था? n की वैल्यू बताओ। n की वैल्यू पूछी गई थी। अब अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू को लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहले कितना लिखा है? 61 प्लस 2n बराबर ये आपके पास में कितना दे रखा है? 7n माइनस का 4। ये 2 दे रखी है। ठीक है, अब इसको करें सॉल्व तो क्या हो जाएगा? 61 प्लस 4 बराबर हो जाएगा
7n माइनस का 2n, तो माइनस करेंगे तो 5n आ गया बराबर 5 और 65 हो गया। 5 से ही कट जाएगा तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, n की वैल्यू 13 आ जाएगी और ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n की वैल्यू आपके पास में 13 हो जाएगी और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा nth टर्म का। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में 13 आ जाएंगे। जल्दी से आंसर बताओ, समझ में आया? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, n की वैल्यू आपके पास में 13 जो है वो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। मतलब 200 से लेके 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 8 से डिविजिबल हो जाते हैं। देखो 200 से तो नहीं होगा, 208 ये आपका ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है ना, फिर आप क्या लिख सकते हैं, 216, ऐसे ही चलेगा और कहां तक जाएगा ये, 496 तक जाएगा। 500 के अंदर ही तो लिखना है ना, 496। ठीक है, अब इसके बाद में आपको पता है a की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 208। डिफरेंस कितना दे रखा है, 216 में से 208 माइनस करेंगे तो 8 का डिफरेंस हो गया। n की वैल्यू आपसे पूछी गई है और tn की वैल्यू आपके पास में 496 दे रखी है। tn की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 496 दे रखी है। जो आपके पास में nवा पद का फॉर्मूला होता है एपी के लिए, वो क्या होता है बच्चा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी होता है। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी होता है। तो जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे ना, तो tn की जगह पे कितना है, 496 बराबर a की जगह कितना हो गया, 208 प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना है, 8। 496 में से 208 माइनस कर दें तो बचेगा 8n माइनस 1। कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 288 बराबर 8n माइनस 1। किससे ये कट जाएगा, 8 तियां 24 और 8 छंग 48, मतलब n माइनस 1 बराबर 36 है। तो n बराबर आपके पास में 36 प्लस 1 हो जाएगी। तो आप लिखेंगे आपके पास में n की वैल्यू 37 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आपके पास में 37 हो जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, आपके पास में n की वैल्यू 37 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक कि नहीं हुई है? आपसे पूछा ही यही गया था कि n की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे n की वैल्यू आपके पास में 37 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आपके पास में n की वैल्यू 37 आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। मतलब चौथा पद जो एपी का दे रखा है वो लिखा हुआ है 0 है। तो बोला क्या गया है, प्रूव करना है आपको कि 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3rd टाइम्स द
3 टाइम्स द 11 टर्म, मतलब जो 25 ऑफ टर्म है वो कितना है, तीसरे के T11 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे ये भी सोचो। देखो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा a प्लस 25 माइनस का 1 d हो गया बराबर 3 a प्लस 11 माइनस 1 d हो गया। ठीक है ना, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, a प्लस 24d बराबर 3 a प्लस 10d, क्योंकि 11 में से 1 माइनस हो जाएगा 10d बच जाएगा। और सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा a प्लस 24d बराबर 3a प्लस 30d। अब ये अगर इधर आएगा तो मतलब हो जाएगा a माइनस 3a बराबर 30d में से 24d माइनस कर दो, तो यहां से कितना बचेगा, माइनस का 2a बराबर 6d। 2 से 3 कट गया, मतलब a की वैल्यू आपके पास में माइनस का 3d आ गया। a की वैल्यू आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 3d आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा था, T4 की वैल्यू आपके पास में 0 है। अगर आपके पास में T4 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब a प्लस 4 माइनस 1 d की वैल्यू आपके पास 0 हो गई, तो आप लिखेंगे a प्लस 3d की वैल्यू आपके पास में 0 हो गई है ना। तो यहां से भी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 3d बराबर 0, क्योंकि यही आपके पास आंसर आ गया। लो प्रूफ हो गया, ये बात यही तो प्रूफ करनी थी ना। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करके मिला कि a प्लस 3d की वैल्यू आपके पास में 0 हो जाएगी। ठीक है ना, पूछा ये गया था क्या यहाँ पे वैल्यू रखने से आपस में बराबर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ ये दोनों आपस में बराबर आ गया, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई। मतलब जो आप लेकर चले थे एग्जामिन करने के लिए कि T4 की वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं है, तो वो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। इसका मतलब है कि प्रूफ कर दिया है कि 25th ऑफ द एनी अदर टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 11 टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक बार क्वेश्चन को देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास में, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 18, 16, 14 बी टेकन सो दैट देयर सम इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास में सीरीज क्या दे रखी है, 18, 16, 14 किस में दे रखी है, R in AP किस में दे रखी है, AP में दे रखी है। तो आपसे पूछा ये गया है कि सम ऑफ SN कितना दे रखा है, 0। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो बच्चा, जो आपके पास में SN का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 होता है, फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर आप यहाँ पे SN की वैल्यू 0 कर दोगे तो n/2 हो गया, साथ में 2a प्लस n-1 d हो गया। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू भी इधर चली जाएगी, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर इस सीरीज में देखते हैं तो a कितना है, 18, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 माइनस 18 मतलब माइनस का 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 18 प्लस n-1, d की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। 18 दूनी कितना होता है, 36 माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर 0। 36 प्लस 2 कितना हो गया, 38 बराबर हो गया 2n। 2 से ये कट गया, 19 हो गया। तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई,
19 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 19 आ जाएगी। आपसे पूछा ये गया था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो आप बोलेंगे इस क्वेश्चन का 19 जो है ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 19 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां क्या दे रखा है आपके पास में? हाउ मैनी टर्म्स आर AP 27, 24, 21 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम विल बी 0। यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। आपके पास में जो सीरीज है वो क्या दे रखी है? 21 वाली है, 27 वाली, 27 है, फिर 24 है, फिर 21 है। इस फॉर्म में ये जा रही है। किस में लिखी है? R in AP में लिखी है। यहाँ पे आपको पास में लिखा है कि SN की वैल्यू 0 है। ठीक है, N की वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। A की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है? 27। स्टार्टिंग टर्म मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास में कितना दे रखा है? 27। और जो AP का डिफरेंस है, AP का जो डिफरेंस है वो आपके पास में कितना दे रखा है? 27, 24 माइनस 27। तो आपके पास में डिफरेंस कितना हो गया? -3 का आ गया। जो SN का फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ द टर्म्स इन AP, तो उसके लिए फॉर्मूला जो लगता है वो होता है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये होता है फॉर्मूला जिसका यूज हम निकालने के लिए करते हैं वैल्यू को। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, SN की वैल्यू आपके पास में 0 दे रखी है, तो 0 बराबर हो गया N/2 2A प्लस N-1 इंटू D हो गया। अब देखो, जो चीज आपके पास में मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखी है वो जब अदर साइड आएगी तो ये आपका 2/n हो जाएगा, तो मतलब ये भी आपके पास में 0 हो गई। तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 0 हो गया। A की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 27। तो ये हो जाएगी 2 इंटू 27 प्लस N-1, D की जगह पे हो जाएगा -3 बराबर 0। वैल्यू रखे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 5, -3n हो गया, +3 हो गया बराबर 0 हो गया। 54 + 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 57 बराबर हो गया कितना? 3n। 3 से काट दें, n की वैल्यू आपके पास में 19 आ जाएगी। अगर कोई आपसे पूछेगा कि n की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे n की वैल्यू आपके पास में 19 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर आपके पास सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका 19 वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? आगे के क्वेश्चन की तरफ चलें।
ठीक है, आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी 65, 60, 55 एंड सो ऑन बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। ठीक है, सम इज 0। अब अगर इसको निकालते हैं, मतलब यहाँ पे भी आपके पास में जो सीरीज क्या दे रखी है, 65, फिर 60 लिखी है, फिर 55 लिखी है, इस तरह से ये दे रखी है आर इन एपी। ठीक है, आर इन एपी में दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू आपके पास में 65 है और डिफरेंस आपके पास में 60 में से 65 माइनस कर देंगे, -5 का आपके पास में डिफरेंस दे रखा है। ठीक है ना, और एस एन की वैल्यू आपके पास में 0 दे रखी है और आपसे एन की वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। सेम वैसे करेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा 0 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये पूरी वैल्यू भी उधर 0 चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 हो गई। यहाँ पे वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 65 प्लस n-1, डी की जगह कितना हो जाएगा, -5 बराबर 0 हो गया। 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, माइनस का 5n प्लस का 5 बराबर 0। 130 प्लस 5 135 हो गया, बराबर हो जाएगा 5n। 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 दूनी 10, 7, तो मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, n की वैल्यू आपके पास में 27 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास में 27 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 में n का मान आपके पास में 27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास में क्या दे रखा है, एपी का टर्म दे रखा है 6 13 20 वाला। ठीक है, 6 13 20 इस फॉर्म में दे रखा है, एपी में है आर इन एपी। अच्छा एक बात बताओ, ए की वैल्यू 6 दे रखी है, डिफरेंस 13 माइनस 6 कर दो, कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, ए प्लस n-1 डी होता है। ये कहाँ तक दे रखा है, 216 तक, मतलब ये हो जाएगी 216 माइनस का 6 बराबर n-1 इंटू डी, डिफरेंस 7 का आ रहा है। ये हो जाएगा 210 बराबर 7 n-1 हो गया, 7 3 जा, तो यहाँ से n-1 आपको 30 मिला है, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 31। n की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 31। लेकिन अगर आप किसी का मिडिल टर्म निकालते हैं तो मिडिल टर्म का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, n+1/2 वाला टर्म, th टर्म। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 31 + 1/2 th टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 32, 32/2 मतलब 16th टर्म आ गया, मतलब आपको 16th टर्म की वैल्यू पूछी गई है। तो T16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 16 - 1 d, तो हो जाएगा a + 15 d
वैल्यू रख ले यहाँ पे, तो a की जगह कितना दे रखा है 6 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू हो गई 7, 15 सत्ते 105 होता है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो T16 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 111। ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 111 आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 28। अब यहां से क्या है ना, आप लोग का जीपी वाला जो पोर्शन है वो ओपन हो रहा है, ठीक है ना। जीपी वाले पोर्शन में आपके पास में क्या दे रखा है, आपके पास लिखा है यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y और c की पावर 1/z है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि XYZ श्रेणी में है, मतलब कौन सी श्रेणी में है, आपको ये वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कि अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में आपके पास में दे रखे हैं तो आपको बताना है कि ये किस श्रेणी में आपके पास में दे रखा है, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है, ए बी सी आर इन जीपी, तो जीपी की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो उसी तरह से यहाँ जो आपके पास में पोर्शन दे रखा है, तो इसे आप ना के मान लो, 1/x बराबर बी की पावर 1/y बराबर सी की पावर 1/z हो गया। तो अगर आप इसको के मान लोगे ना, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से a की वैल्यू आपके पास में kx आ गई है ना, y की वैल्यू लिख लो और b की वैल्यू लिख लो ky, और फिर आपके पास में c की वैल्यू आ जाएगी kz। अब आपके पास ये लिखा b की वैल्यू मतलब k स्क्वायर y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा k इंटू x इंटू k इंटू वाई, सॉरी z। तो मतलब हो गया k स्क्वायर से कट गया, तो y स्क्वायर बराबर xz ही तो आया ना। तो अगर आपके पास में y स्क्वायर बराबर xz आया, मतलब ये किस में हो जाएगा, आपका जीपी में हो जाएगा। तो आपसे पूछा ये गया था कि किस में है, तो आप बोलेंगे जीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि XYZ जो है वो भी जीपी में हो जाएंगे, बिकॉज y स्क्वायर बराबर आपके पास में z हो जाएगा, XZ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिखा हुआ आपके पास में, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 315 है, उसका पहला पद और सार्वनुपात 5 और 2 दे रखा है, तो अंतिम पद पूछा गया है, क्या होगा।
ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 29 को, क्योंकि ये आपका गुणोत्तर होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, उसका प्रथम पद और सार्वनुपात 5 और 2 है, अंतिम पद ज्ञात करो। ओके, इसका आपको अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म आपको बताना है कि इसका क्या होगा। देखो यहां से अगर आप ये निकाल लेते हो Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर क्या होता है, यहाँ पे r की वैल्यू ज्यादा ना, मतलब a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो गया। यहाँ पे सम आपके पास में 315 दे रखा है, a की जगह कितना है 5, यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, 5 से ही कट जाएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 5 छक 30 और 5 ये 15, मतलब 63 प्लस 1 बराबर 2 की पावर n हो गया, मतलब 2 की पावर n का मतलब हो गया 64 के बराबर, मतलब 2 की पावर 6। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास कंपेयर करके कितनी मिली 6। अब आपसे पूछा क्या गया है, n की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे वैल्यू रख लो, जो आ जाएगा वो आपके आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आई है 5 है ना, हाँ 5 है, इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1 हो गई, मतलब हो गया 5 इंटू 2 की पावर 5 हो गई। तो आप लिखेंगे 5 इंटू 32, तो 5 दूनी 10, 5 ये 15, 1 16, 160 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां क्वेश्चन में दे रखा है, यदि दो संख्याओं का समांतर और गुणोत्तर माध्य 12.5 और 12 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे दोनों संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य आपके पास में दे रखा है। देखो अगर आपके पास में दो संख्याएं दे रखी हैं, कौन कौन सी, a एंड b, संख्या कौन कौन सी है, मान लो a और b दे रखी हैं, तो a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है 12.5, मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे अगर 2 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू 2 दूनी 4 1 5, 25 आ गया है ना, 25 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर इसके बाद क्या लिखी है कि गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य मतलब जी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ए बी, तो ये आपके पास में कितना दे रखा है गुणोत्तर माध्य 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर आपके पास में ए बी दे रखा है, मतलब ए बी की वैल्यू आपके पास में 144 दे रखी है। ये हो गई आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आ गई। आपसे पूछा यहाँ पे क्या गया है कि आपको बताना है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, मतलब a माइनस बी की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी के फॉर्म में ही होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, अभी मतलब बाद में लगा लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है आपके पास में 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 144, तो ये कितना हो जाएगा 625, 625 में 4 चंग 24, सॉरी 4 चंग 16, 576 माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा
9 4। ठीक है, तो आपके पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49। तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास में √49 आ गई। मतलब आप बोलेंगे a माइनस बी का जो आपके अंतर था वो आपके पास में 7 आ जाएगा। ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? a माइनस बी आपके पास में 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई आपको? मतलब यहाँ पर आपके पास में समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य दे रखा था। आपसे पूछा गया था दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। मैंने समांतर माध्य का बता रखा था फॉर्मूला और गुणोत्तर माध्य का, उसी पर ही आप वैल्यू रख के यहाँ पर निकाल लेंगे a प्लस बी और ए बी। फिर उसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि अलजेब्रा में यूज होता है, उसकी हेल्प से हम लोग a माइनस बी की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।